दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित किया जाता था बिहार दरोगा का एग्जाम, उसके सेट नंबर 9 का पूर्ण व्याख्या सहित हल देखेंगे। हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 3-4 दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ताकि हम आपके लिए लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। हमारे प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के 8 तक जो है ना, अभी तक जितने सारे पूछे गए ना 2008 से लेकर के अब तक जितने सारे बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उनके प्रश्न पत्रों का पूर्ण व्याख्या सहित हल है। इसे आप निश्चित रूप से देखने पर काफी बेहतर स्थिति में रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ था? पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहा है, कहां पे? तो बिहार में। तो यह हुआ था बांकीपुर में। अगर कहा जाए आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया गया था कहां पे? बंबई में। कहां पे किया था? बंबई में। एओ ह्यूम की अध्यक्षता में। एओ ह्यूम जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश डब्ल्यूसी बनर्जी साहब, इसके प्रथम अध्यक्ष बनर्जी बनले, इसलिए डब्ल्यूसी बनर्जी साहब रहे थे। और इसका 27वां अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कहां है? पटना में। बांकीपुर पटना में। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे नरसिंह मूलोदकर साहब। कौन थे? नरसिंह मूलोदकर साहब थे उसके अध्यक्ष। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अगर कहा जाए ना, तो इसका आप इसके साथ साथ में आंसर देते चलिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक इस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। और साथ साथ में यह बंद हो गया। कब बंद हो गया? 2012 को इसे बंद कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 1857 से लेकर के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? वीडी सावरकर साहब हैं। तो आप निश्चित रूप से लुसेंट या क्राउन का जो विविध है ना, उसमें जो पुस्तक दिए गए उस पुस्तकों का निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अगला देखते हैं, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य की बात किया जा रहा है तो पाइका नृत्य कहाँ है? बिहार में है। इसका प्रचलन बिहार के साथ साथ अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रचलन है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी ये पाइका नृत्य, और झारखंड में मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख रहे हैं पुस्तक से पूछ रहा है लुसेंट या क्राउन का। आप निश्चित रूप से विविध जो है ना, लगभग 30-40 पेज का आप उसे अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहिएगा। 4-5 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। हम आपके लिए जल्द ही इसका लुसेंट या क्राउन का विविध उपलब्ध कराएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे जरूर सर्च कर देख लीजिएगा। तो अगर यही पुस्तक अगर पूछेगा, जैसे इंडिया डिवाइडेंट डॉक्टर राजेंद्र, अगर डिवाइडेंट इंडिया अगर है, डिवाइडेंट इंडिया अगर ये पुस्तक रहे ना, तो ये पुस्तक के लेखक है शिवानंद। कौन है? शिवानंद साहब हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था कहां पे? यह मुख्य रूप से करंट से संबंधित प्रश्न है। तो वडनगर गुजरात में यह प्रारंभ किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया जा रहा है तो आप भी जवाब देते चलिए। यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए भी आप लुसेंट या क्राउन का विविध जरूर देख रहे हैं। विविध से लगभग अभी तक में ही 7 में से 4 क्वेश्चन के लिए हम विविध आपको रेफर कर दिए, इसलिए विविध जरूर निश्चित रूप से आप इसे पढ़िए, और इसका वीडियो हम जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और लेड पेंसिल का अगर इसके आविष्कार की बात किया जाए तो 1564 में इसका आविष्कार किया गया। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? महारत्न का दर्जा किस कंपनी को नहीं दिया गया है? तो इसमें जो HAL जो है ना, उसको महारत्न का दर्जा नहीं है, और लगभग महारत्न कंपनियां हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादक वाला राज्य? सर्वाधिक लोहा का उत्पादक पूछ रहा है, याद रखिएगा। उत्पादक में कौन सा है? ओडिशा है। 1 नंबर पे कौन सा है लोहा उत्पादन में? तो अगर कहा जाए तो 1 नंबर में आपका ओडिशा है, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ पे है, और तीसरा नंबर पे झारखंड है। यहीं पर अगर भंडार की बात कहा कि उत्पादक की जगह अगर भंडार रहता ऑप्शन में, तो सबसे ज्यादा भंडार कहां है? तो सबसे ज्यादा भंडार कर्नाटक में 1 नंबर पे है, और दूसरा नंबर पे है ओडिशा। भंडार के मामले में, उत्पादक के मामले में ओडिशा 1 नंबर पे है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। जब उसे किसने पास किया? तो राष्ट्रपति का जैसे साइन हो जाता है तो कोई भी विधेयक वह कानून का रूप ले लेता है। अगर आप लोगों के लिए जो प्लेलिस्ट में जो है ना, जिसके भी अगल बगल में भाई बहन जो टेट का तैयारी कर रहे हैं, सी-टेट का मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए CDP सेक्शन पढ़ाया जा रहा है, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वह कॉमन
है, तो आप लोग उसे निश्चित रूप से कर लीजिए। तो या अगल बगल में जो, तो उसे आप रिकमेंड करिए इस चैनल को, ताकि जो है उसको यह जितने सारे अब तक एग्जाम हुए उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का विस्तार के साथ हल संग्रह है, तो इसके लिए काफी ज्यादा उपयोग होगा। साथ साथ बीपीएससी का जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो खास करके टीआरई 4 जो देने वाले हैं, वह निश्चित रूप से इसे देखिए। वो जो एसएसटी पेपर होता है ना, दोनों में कॉमन जो है वह यहीं से क्वेश्चन लगभग देखने के लिए मिलेगा। यह क्विज सीरीज में शुरू में गलती हो रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार आप पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे टाइम में वॉल्यूम को बंद करके उसका सेट मार दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। और लगातार अभ्यास करिए, यही आपको सफलता दिलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर की बात कर रहा है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर कहा जाए तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है। और इसी का पुराना नाम पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी के साथ साथ इसका अगर पुराना नाम अगर कहा जाए तो पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो है ना, इसका पुराना नाम था कब? 1936 में। याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुमेलित करने के लिए कहा गया। और सिंध जो है ना, सिंध मुख्य रूप से किस में है? तो कोटजिदजी पूरा स्थल हुआ सिंध क्षेत्र के अंतर्गत में है। और फिर पश्चिमी पंजाब में कौन सा क्षेत्र आता है? तो सराय खोला पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र आता है। फिर दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है ना, बलूचिस्तान बालाकोट इसी में आता है। और राखीगढ़ी हरियाणा में आता है। राखीगढ़ी किस में आता है? हरियाणा। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जून 2017 में वेनिस इटली, यह करंट से संबंधित प्रश्न है, वेनिस विश्व सुंदरी मतलब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह चूंकि पहली भारतीय महिला है, इसलिए यह करंट हमेशा के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यह भूमिका शर्मा थी। और यह भूमिका शर्मा मुख्य रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। उत्तराखंड की। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी की बात किया जाता है तो पानी जगहों के समीप जंगल को बनाना, कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। पादप यहाँ पे लगाना सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। यह सामाजिक अगर वानिकी की हम लोग अगर बात करते हैं तो सामाजिक वानिकी मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। एक होता है शहरी वानिकी, दूसरा होता है ग्रामीण वानिकी होता है, और तीसरा नंबर पर आता है फार्म वानिकी इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है, इसी के विषय में पूछा गया है। कानून के समक्ष समता है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं है, इसका अधिकार दिया गया है, यह मूल अधिकार नहीं है। और धर्म की स्वतंत्रता और सब है। अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करते हैं ना, तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार के विषय में, और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। और मुख्य रूप से भाग 3 को, अगर भाग 3 की बात करते हैं तो इसे भारत सरकार का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अधिकार पत्र कहा जाता है इसी को। और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है ना, सभी को अपने धर्म और धर्म संस्थाओं की स्थापना और इसके प्रचार और इसके पोषण, ये सब का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। तो मानव शरीर में पित्त रस का मुख्य रूप से क्या कार्य है? हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, कि पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, कि प्रोटीन और रक्त जमने में कारकों का बनाना, कि वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण तथा वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, तो बेमेल को चुनिए। गैरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश सही है। नीलगिरी केरल में वल्ली नहीं है, तो यह केरल के साथ साथ जो है ना, केरल के साथ साथ यह कर्नाटक और तमिलनाडु इन राज्यों के साथ यह फैला हुआ है। अतः ऑप्शन नंबर बी बेमेल है। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? अपघटक की बात किया जाता है तो अपघटक मुख्य रूप से कवक और जीवाणु को अपघटक कहा जाता है। तो यह क्योंकि यह जितने शरीर होते हैं ना, शरीरों का यह भक्षण करते हैं, सारे भक्षण कर लेते हैं। भक्षण कर उसको किसमें? सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में इसको तोड़ देते हैं इसको। अतः पोषक तत्वों के चक्रण में इसकी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके, कवक और जीवाणु की। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किससे है, मेगाट्रॉपिक्स, यह मुख्य रूप से करंट से संबंधित है और यह है भारत और फ्रांस से। मेगाट्रॉपिक्स जो उपग्रह संयुक्त अभियान चलाया गया था वह चलाया गया था जलवायु परिवर्तन से संबंध में, परिवर्तन से के लिए चलाया गया था। याद रखिए कि आप कहीं भी क्लास करते हैं, आप सिर्फ जब तक आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं करिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, परफेक्शन आ जाएगा और आपके परीक्षा में गलती होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर देखा जाए जानते हुए प्रश्न हम गलत मार देते हैं, इसका मुख्य कारण यह है, यह कंफ्यूजन आता है, तो अभ्यास की कमी। इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि आप अब जो है ना, अब से लगातार अधिक से अधिक, चाहे नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, कम से कम 1-2 सेट डेली, 1 सेट तो कम, सप्ताह में 3 सेट तो आपको कम मिनिमम तो लगाना है, ये लगाना है। और हमारे प्लेलिस्ट में जो है एसपीडी साइंस करके दिया गया, एसपीडी जीके करके है, जो पहले 80 पेज है, काफी इंपोर्टेंट है। आप लगभग 6 घंटे का वीडियो है, आप उसे दू के का रफ्तार लगा लीजिए, या 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा और काफी आप मजबूत स्थिति में रहिएगा। और साथ साथ में प्लेलिस्ट में जो है आपको मैथ सीरीज चलाया गया था वह उपलब्ध है, आप उसे देखिए, क्योंकि बिहार में जितने एग्जाम है ना उसके सारे प्रश्नों का वह हल संग्रह है और आगे भी चलाया जाएगा, जल्द ही उसको शुरू करेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए, अभ्यास के साथ जुड़े रहिए, चाहे जहां भी मिल रहा है आप अभ्यास करिए, वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां स्थित है, यह मुख्य रूप से हैदराबाद में है। और पुणे में कौन सा है, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला, वेधशाला कहां पे है, पुणे में है। और बेंगलुरु में जो है ना इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। आप लूसेंट या क्राउन का विविध जरूर एक बार देख लें या अपने से पढ़ लें, काफी उपयोगी होगा। पढ़ने का सबसे आसान अच्छा तरीका होता है सुनकर और देखकर। इसमें पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद देख के तैयार करके, उसके बाद फिर वॉल्यूम को कम करके सेट लगा दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी है, अनुवांशिक संबंधित किससे है, जीन से। और यह जीन क्या है, यह जो है ना अनुवांशिकता की मूल इकाई है, अनुवांशिकता की जीन है। खास करके गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्रों पर स्थित जो होता है, स्थित क्या, डीएनए होता है, गुणसूत्र पर स्थित एक महीन पतली रेशे जैसी संरचनाएं होती है और वहीं उसी से जो होता है ना, इसका गुणों का संचरण जो होता है, जीन का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो ओनली डीएनए नहीं होता, यह जीन से होता है, अनुवांशिक है, जीन से होता है, जीन। और इसी को ही मतलब जीन कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्र पर डीएनए होता है, डीएनए पर यह चीज रहता है, तो जीन कंप्लीट आंसर हुआ। और जीन शब्द जो है ना, यह शब्द किसने दिया है, तो यह शब्द 1909 में जॉनसन साहब के द्वारा दिया गया है, जॉनसन साहब के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना में क्या मिलाया जाता है, तो सोना में मुख्य रूप से तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है, ताकि वह नर्म रहे और उसे आसानी से आभूषण बनाया जा, सांचे में ढाला जा सके। इसलिए एक निश्चित अनुपात में उसे मिलाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो चिमनी से धुआं मुख्य रूप से जो संवहन सिद्धांत होता है ना, संवहन के माध्यम से चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। इसमें मुख्य रूप से कणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, इसलिए संवहन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, केंद्रीय सचिवालय, ग्रेड बी सेवाएं, कौन इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें जितने हैं ना, वो कोई भी इसमें शामिल नहीं है, ए, बी, सी तथा डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, यह करंट से संबंधित प्रश्न है। हम आपको करंट के लिए कहेंगे कि आप एसपीडी पढ़ते रहें, और हम भी जो है ना एसपीडी सीरीज लाएंगे, जिसमें एसपीडी का पूरा जीके डिटेल वाइज और ऑब्जेक्टिव दोनों करा देंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन हम सेट में जितने करंट अफेयर्स आता है, तो उस करंट अफेयर्स को साथ ही साथ करवा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड है ना, किस तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ 13वां जो है ना, 13वां वह कहाँ पे आयोजन किया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन 13वां बाली में। और बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन किया गया था। एक परितंत्र में क्रिस्टीन जाति का क्या तात्पर्य है, क्रिस्टीन का एक सामान्य जाति को एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है, कि एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग बनाती, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य पर बड़ा प्रभाव लाती है, प्रचुरता में रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब फिर है, देखिए कुछ प्रश्न कठिन आते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, सबके लिए कठिन है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का लगातार अभ्यास करके जाइए, और जो सेट सीरीज चलाया जाएगा वह सेट आप लोग
अध्ययन करके जाइए, गारंटी देते हैं पीटी में आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा और मेंस की भी आपकी गारंटी हो जाएगी। लेकिन मेंस के लिए आपको मैथ और रीजनिंग इसका लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का रास्ता और सिलेक्शन का द्वार, मेंस तो आप मैथ रीजनिंग ना भी रहे तो आ सकता है, लेकिन सिलेक्शन के द्वार के लिए मैथ और रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम मैथ और रीजनिंग इसका भी जल्द ही सीरीज लाने जा रहे हैं, जो अब तक जितने सारे बिहार में एग्जाम हुए उनके पूछे गए प्रश्नों का संग्रह करा देंगे, ताकि प्रश्नों की छूटने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगी। साथ साथ हमारा एनसीईआरटी सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से क्लास 6 टू 10th तक जो है ना आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी के साथ साथ में साइंस का करा देंगे, ताकि जो है आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बिल्कुल एक भी कोई भी लूप हॉल ना रहे, सारे प्रश्न यहीं से आ जाएं। ये बीपीएससी टीआरई 4 और आगामी जो बीएसएससी एग्जाम है, सीजीएल 4 का एग्जाम होना है, और बिहार दरोगा और पुलिस के लिए काफी ज्यादा यह सीरीज उपयोगी है। इसलिए आप प्रश्न को देख करके बनाएं, ये नहीं देखें कि प्रश्न दरोगा का है तो कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, सीजीएल प्रश्न होता है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़िए, वो काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। अगला देते हैं भीमताल कहां है। भीमताल किस प्रकार का है, तो भीमताल टेक्टोनिक मतलब प्लेट में गति से भीमताल झील का उत्पत्ति इसमें हुआ है। अनायमुडी जो है ना, अनायमुडी मुख्य रूप से अनूप प्रकार का पश्च जल है। उसके बाद गोहन जो है, गोहन भूस्खलन से गोहन प्राप्त होता है। और लोनार जो है ना, लोनार मुख्य रूप से आपका लोनार जो है, तो लोनार मुख्य रूप से ज्वालामुखी पहाड़ के द्वारा लोनार हुआ है। तो मतलब 3 1 2 4 होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। उसके बाद जिला प्रशासन का आशय क्या है। जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था का प्रशासन की हो जाएगा, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन की, जिला क्षेत्र में विकास की, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई किस में है, बी में है, जिला क्षेत्र का में लोक प्रशासन इसका आंसर होगा। जिला प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी जो होता है ना, अधिकारी, इसी को हम लोग जिलाधिकारी कहते हैं। जिलाधिकारी, यह जिला क्षेत्र में इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन को देखना, लोक प्रशासन को देखना इसका मुख्य काम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी संघर्ष किया था। कब, 1856 के में कानून पारित कर दिया गया कि जो है सती प्रथा को अवैध ठहराया गया और विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पारित कर दिया गया था 1856 ईस्वी में। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक याद रखें, लोकटक झील मणिपुर में है। तो याद रखें, मणि को सांप ने टकटकी लगा के देख रहा है, इसलिए लोकटक है, लोकटक है। मणिपुर में टक देख रहा है क्या, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है, तो हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट साहब हैं। तो या आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम पे, फेसबुक पे, आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम जो हमारी टीम आपके लिए जो कंटेंट पर मेहनत कर रही है, आपके लिए जो टाइपिंग करके तैयार करके जो लाया जा रहा है, तो उनका भी उनके लिए उत्प्रेरक का काम करें, उनका भी हौसला बढ़े और आपके लिए लगातार रेगुलर कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहें। लगभग 95% कार्बनिक यौगिक बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो वह मुख्य रूप से कार्बन क्या है, कार्बन जो है ना बहुविध बंध बनाता है। कार्बन बहुविध बंध का मतलब होता है कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी, बहुविध बंध बनाता है। मतलब दो परमाणुओं के बीच जो है ना एक प्रकार का यह सह संयोजक बंधन रहता है, दो परमाणु, इसलिए बहुविध बंध बनाता है। एकल बंधन है, दोहरा बहुविध, मतलब इधर भी यह बना सकता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है केचुआ। केचुआ किसके अंतर्गत में आता है, केचुआ अपर्दनकारी के अंतर्गत केचुआ आता है। अनुक्रमण जो है ना, अनुक्रमण अग्रज जाति को, जो पहले की जाति, उसको अनुक्रमण जाति कहा जाता है। परिसंचरण सेवा, परितंत्र सेवा किसके अंतर्गत आता है, परितंत्र सेवा जो है परागकण के अंतर्गत। और जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से जन्मदर के अंतर्गत में आता है। 2 1 4 3 ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 1 4 3 ए। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा प्रवाह, तो यह जो मुख्य रूप से यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक वह गॉस होता है। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, साम्यावस्था मतलब जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तो सरकार का व्यय किस व्यय होगा, तो सरकार का व्यय और इनकम
इनकम दोनों एक जगह पे हो जाता है तो साम्यावस्था की स्थिति हो जाती है। मतलब व्यय बराबर आय, सरकार का आय बराबर जितना इनकम होता है उतना व्यय होता है, मतलब निवेश जितना हो रहा है उतना ही मतलब बचत की योजनाएं बराबर हो जाती है, मतलब साम्यावस्था की स्थिति बन जाती है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पहली आवश्यक जो है ना पायदानिक सूची प्रकाशित की? पहली आवश्यक पायदानिक सूची जो है किस संगठन ने पहली आवश्यकता अनुसार जो सूची प्रकाशित किया हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की बात अगर हम लोग करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जिनेवा में है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ से होता है? फर्टिलिजिन का मुख्य रूप से जो स्राव होता है वह मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंड से होता है। कहाँ से? परिपक्व अंड से। मतलब अगर हम लोग का बात करते हैं तो अंडे का निषेचन जो होता है ना, अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? फाइलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन होता है। वहीं इसका जो भ्रूणीय विकास जो होता है अंडे का, भ्रूणीय विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में अंडे का भ्रूणीय विकास होता है। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसमें किसी भी विषय पर अगर हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो यह आरटीआई लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया और जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में 19 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। जैसे आरटीआई लगाते हैं तो सरकार का दायित्व या उस विभाग का दायित्व होता है कि 48 घंटे के अंदर हमें सूचना उपलब्ध कराना। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? दो घटक, एक होता है घटक वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। और द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो द्विनाम पद्धति लिनियस महोदय के द्वारा दिया गया है, जिसमें एक होता है वंश का नाम और दूसरा होता है उसके जाति का नाम। अगला हम देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला जैसा आयत इंपॉर्टेंट होता है, सौर मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? पहला सौर मिशन है, इसलिए यह एवरग्रीन जो है, जो जीके का प्रश्न बन जाता है ना कि करंट का। यह जीके का है तो वह है आदित्य L1 है, वह आदित्य L1 है। हम फिर भी आप कहते हैं कि आप SPD जो है ना करंट के लिए SPD बुक पढ़ें, करंट SPD, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी होगा। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है स्वतंत्र हैं। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? जो पेशी को, जब मानव शरीर में पेशी को हड्डी से जो कनेक्ट करता है ना, पेशी को हड्डी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग टेंडन कंडरा कहा जाता है। और हड्डी को प्लस हड्डी जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लिगामेंट। आंसर हो जाएगा टेंडन हो जाएगा आंसर। हड्डी को जोड़ते हैं उसका लिगामेंट कहते हैं। किसमें? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जैसे नहीं वाला प्रश्न आए तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि पर एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है ना, वह छोटे प्रश्नों में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को उलझाना रहता है। बस वह उलझा लिया, उसका काम बन गया। परीक्षा का उद्देश्य सिलेक्शन करना नहीं होता, रिजेक्शन करना होता है। वह कहाँ पर रिजेक्ट करता है और सिलेक्ट तो अपने आप हो जाते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? तो मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो इसमें क्या होती है? तो इसमें मुख्य रूप से कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति काफी सुदृढ़ होती है, कोशिका भित्ति। और इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया और साथ में गोल्जिका तथा रिक्तिका यह क्या होता है? अनुपस्थित होता है, याद रखेगा। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? सामाजिक विकास कब होगा? जब गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा। कुछ लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? यह वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो आप किसी एक किताब को, चाहे आप घटना चक्र उसका हिस्ट्री का, पॉलिटी का और साइंस का, और साइंस के साथ साथ में ज्योग्राफी में इंडियन, इसको आप लोग आधार बना के पढ़िए। या अगर वो भी नहीं तो लूसेंट या क्राउन, किसी एक बुक को पूरा रट्टा मार जाइए। ये प्लस प्रीवियस ईयर जितना अभी तक का बिहार में एग्जाम हुआ है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीएसएससी, सचिवालय, पुलिस, सिपाही, सबका LR, अमीन तमीन सबका सब करा हम देंगे एक बगल से। तो इसको आप लोग अभ्यास कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा इधर उधर करने की कोचिंग संस्थान ये वो में अपना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अभ्यास करेगा वह सफलता पाएगा, सीधा सा फंडा है। लास्ट तक
तक अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, दौड़ धूप करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल करना भी। तो इसमें जो होगा, जर्मनी पर किसने शासन किया था, तो जर्मनी पर ऑस्ट्रिया ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम कुल मिलाकर कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए, तो कोरम जो है ना लोकसभा और राज्य 1/10 होना चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 543 सीट और राज्यसभा की बात करें तो 245 सीट है। और संसद क्या किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह लोकसभा हो राज्यसभा हो, अगर वह 60 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी, रिक्त घोषणा कर दी जाएगी, बिना कारण बताए उपयुक्त सूचना दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, यह जो है मुख्य रूप से पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, H1N1 किसके द्वारा होता है, तो H1N1 जो है ना वायरल विषाणु के द्वारा यह होने वाला डिजीज है। H1N1 को हम लोग मौसमी फ्लू भी कहते हैं इसी को। इससे जो होता है बुखार, खांसी, गले में दर्द हो गया, थकान हो गया, ETC ये सभी रहता है। जहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, तो जयपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है, चक्रण क्वांटम में 2 मान संभव होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धातु के फास्फोरस का सूत्र जो है वह PO में कितने क्लोराइड के सूत्र होगा, कितने क्लोराइड का सूत्र होगा, क्योंकि क्लोराइड की संयोजकता 2 होती है इसलिए MCl2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें sp संकलित कार्बन है, sp संकलित कार्बन किसके अंतर्गत आता है, इसी में sp1 sp2 sp3 ऐसे आता है, इसमें आता है CH डबल बॉन्ड CH में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम, और अगर परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर, और सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वह भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है। किसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है, तो जो है वह है फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, सदैव 1 होता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है, छऊ बिहार में तो है ही, बिहार के अतिरिक्त कहाँ का, यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है, किस भाग में है, तो भाग 4 के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद के में है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो भाषाओं का उल्लेख मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, देखिए कुछ प्रश्न जो है ना हार्ड पूछे जाते हैं, वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो आपको उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, या उस तरह के प्रश्न के चक्कर में हम ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं उससे मिला रहे हैं पूरा पर नहीं, स्मार्ट स्टडी करिए। आपका 75% प्लस कर दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है इस बार। 70 आसानी से आप PT पास कर दीजिएगा। मेंस में मैथ रीजनिंग का सही से अभ्यास कर लीजिए, जितने सारे प्रश्न पूछेंगे कराएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल करते रहिए, कहीं उकताने की जरूरत नहीं है, कहीं जुट्टे का टेलीग्राम चैनल तो टेस्ट ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, कहीं एक किताब को आधार बनाइए। हाँ, प्रीवियस ये सेट प्रैक्टिस जितना भी करा रहा है वो आप देख लीजिए, हम ये कहेंगे क्लास देखने के बाद सेट प्रैक्टिस का अभ्यास करिए, वही सफलता दिलाएगी आपको। तो कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और अब तक के सर्वाधिक समय तक रहे थे। इसलिए इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे हम इसलिए सेट प्रैक्टिस ही करवाते हैं, और कोई आपको डिटेल नहीं बताएंगे, उसी सेट प्रैक्टिस में ही डिटेल आपको बताएंगे हम। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, पहली भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी। इसके लिए लूसेंट या क्राउन का आप विविध पढ़ लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। आपका अधिकतर प्रश्न यहाँ से कम 8 से 10 प्रश्न रहते हैं, आप इसे हल्के में मत लीजिए, सीरियस लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख साहब को RBI का प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर माना गया है। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ा था, वह IIT बॉम्बे के छात्र थे, जो उदय कुमार IIT बॉम्बे के, और जो कि उन्होंने 2010 में रुपया का जो है ना उनका डिजाइन तैयार किया था। और वर्तमान में अगर इनकी बात करें तो ये IIT वर्तमान में IIT गुवाहाटी में ये लेक्चरार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था। प्रथम देश की बात किया जाता है कार्बन कर, तो स्वीडन था। और अगर हम लोग कहा जाता है सर्वप्रथम कार्बन पर टैक्स जो है ना, टैक्स कहाँ लगा था, तो 1990 में कहाँ, फिनलैंड में सर्वप्रथम लगा था, फिनलैंड
न्यूजीलैंड में, लेकिन कार्बन कर को एकदम फिक्स कर दिया गया स्वीडन में। वो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड की ये राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, या न्यूजीलैंड में पाई जाती है लूसेंट या क्राउन का विविध आप लोग निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है। आप लोग इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहे लूसेंट या क्राउन किताब तो होगा ही, उसमें खोजिएगा राज्य, राजधानी, प्लस मुद्रा, तो आप पूरे बिहार भारत का और भारत के साथ साथ में विश्व का कंप्लीट कर लीजिए। आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से गारंटेड आ जाएंगे, गारंटी हो जाएगी। शहद मक्खी का विष कैसा होता है, तो यह विष होता है अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें फार्मिक अम्ल रहता है। कौन सा, फार्मिक अम्ल, और साथ साथ लाल चींटी में भी, और शहद चींटी में और बिच्छू में इसमें फार्मिक अम्ल, और बर्रों में, और एक बर्रो है, बर्रो के डंक में इस सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो यह प्रक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में इसको बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध मुख्य रूप से रेशम कीट पालन उद्यम की, मधुमक्खी पालन की, पुष्प पालन, तो यह है उद्यान कृषि। स्वर्णिम क्रांति का संबंध है उद्यान कृषि से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था, तो वह रेड ड्रैगन था, और जिस पर हेक्टर मुनरो प्रथम बार भारत यात्रा किया था, हेक्टर मुनरो साहब किए थे। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, यहाँ सिक्के की बात करता है, तो सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय सिक्के और सभी प्रकार के नोट जो हैं, जैसे हुआ 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का, तो अभी बंद है फिलहाल। तो ये नोट जो है वह RBI जारी करती है, लेकिन सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और नोट प्रेस कहाँ है, होशंगाबाद में है नोट प्रेस। अगला देखते हैं, गंगा की सहायक नदियां नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने की बात कर रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से सोन नदी होगा। अगर गंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक में सोन है, भागीरथी है, अलकनंदा है, अलकनंदा के बाद गंडक है, गंडक के बाद यमुना है, इसकी सहायक नदी है। और सोन नदी एमपी में अमरकंटक जो है वह एमपी में है, अमरकंटक से निकलती है। और मतलब यह एक प्रकार से अगर कहा जाए तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब की ओर बहते बहते यह नदी गंगा में जाकर के मिल जाती है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके, तो किसे पत्र लिख करके, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अनुच्छेद 124 के तहत वह त्याग पत्र दे सकता है। वर्तमान कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। वीडियो अगर वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। अब याद रखिए, अधिक अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आप अंगद की तरह अपना पैर जमा दीजिए, अभ्यास के प्रश्नों पर अधिक से अधिक समय दीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। मल्टीपल चॉइस याद रखिए, वनडे एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। यहाँ अब जितना अधिक अभ्यास होगा, कंफ्यूजन दूर होगा, सफलता वो आराम से लेके जाएगा। नौकरी का भी गोल्डन टाइम चल रहा है, इसलिए आप इसकी महत्वता को समझिए। और जो शो के वीडियो देख रहे हैं सुधर जाइए, उठ के बैठ के बढ़िया से वीडियो देखिए, आपके लिए अच्छा होगा। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, नहीं तो सोते रहिएगा सब दिन, बता रहे हैं, इसलिए अभी मेहनत करके देख लीजिएगा, तो लाइफ टाइम 60 वर्ष जीवन भर सोते रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ क्या है, टोक्यो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी जो होता है ना, भारत में अगर विश्व में होता है टोक्यो कहाँ है, जापान में, इसीलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर भारत में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। आगे प्रश्न देखते हैं, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, राजा रवि वर्मा। लूसेंट या क्राउन का जो विविध है ना, फिर हम आपको बोलते हैं, पढ़ लीजिए। देखिए एक प्रश्न फिर आया है, तो यह बुक से संबंधित है। और देखिए वहाँ पे जब खोजिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा, यह है वहाँ पे। उसके निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, वह है कौन सी पुस्तक है, महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। लूसेंट या क्राउन विविध का आप अभ्यास कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन। देखिए अभी आपको एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमको टाइम नहीं मिला, कहीं घूम रहे हैं, कोई हो सकता है हमारी बहन वगैरह जो है वो खाना उना बना रही होंगी, या आप स्टूडेंट लाइफ में खाना बना रहे होंगे, कुछ कर रहे हैं, आप उसी समय सीट मार दीजिए ना वीडियो देख करके, कौन रोक रहा है आपको। आप याद आपका अभ्यास जितना अधिक होगा रेस में वही दौड़ेगा जिसका अभ्यास टका टकरेगा।
रहेगा, अभ्यास किया हुआ रहेगा, रास्ता पता होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को कौन पद से हटा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। संविधान के भाग जो है ना 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया है। तो इसमें निर्वाचन आयोग की अगर स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। यह एक स्थायी है, संवैधानिक निकाय, स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल जो होता है ना 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूर्व जाए, और उसकी नियुक्ति भलो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग से इसको हटाया जा सकता है, याद रखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति हटाएगा, महाभियोग कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। स्थापना 25 जनवरी 1950 के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। अब देखिए, यह नीचे न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम के साथ में राज्यों को मिलान करना है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन सा है? कैगा जो है मुख्य रूप से कहाँ है? कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में क्या है? कुंडलकुलम है। और नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और गुजरात में कहाँ है? वह काकड़ापाड़ा गुजरात में है। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए उसका ऑप्शन आ गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो इसमें जो मुख्य रूप से राज्यसभा के संबंध में यह स्थायी सदन है, इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर बिल्कुल है। इसका गठन जो है ना 1958 में हुआ था। उसके बाद राज्यसभा सदस्य, ये गलत है और टोटल ये सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो अगले प्रश्न की ओर अगर चलते हैं तो अगर राज्यसभा, अगर हम लोग इसके विषय में, इसका गठन कब, राज्यसभा स्थायी सदन तो है, तो इसके साथ साथ में 3 जनवरी, याद रखिएगा, 3 जनवरी 1952 को इसका गठन किया गया था। इसमें अधिकतर 250 सदस्य हैं। इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। लुसेंट या क्राउन का विविध आप लोग अभ्यास करिए, उपयोगी होगा। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफेलियासिस लघुता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका जीका वायरस। ये करंट से संबंधित प्रश्न है, हम आपको कहेंगे एसपीडी का करंट आप फॉलो करिए, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक कौन सा है? तो रेड क्रॉस जो फ्लैग होता है उसमें सफेद रंग की पट्टी पर लाल क्रॉस है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सफेद रंग की पट्टी पर लाल क्रॉस। रेड क्रॉस का दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस जो है वह एक प्रकार का जो है जहाज विरोधी मिसाइल है ब्रह्मोस। और याद रखिए कि यह ब्रह्मोस जो है ना, यह भारत में दुनिया की सबसे तेज एवं घातक क्रूज मिसाइल है। कौन सी? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब जहाज विरोधी मिसाइल है। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है? तो पीएच का संक्षिप्त नाम आपका होता है हाइड्रोजन की पावर मतलब H2 की शक्ति या H2 की शक्ति कहा जाता है। यह मुख्य रूप से विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाता है। मनुष्य के शरीर, अगर मनुष्य के शरीर की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन किसे परिभाषित करता है? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर वस्तु का वेग जो है ना अगर कम हो रहा है, याद रखिएगा, तो त्वरण भी उसका कम होगा, मतलब माइनस में होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। मतलब इसी को क्या कहा? इसी को मंदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो वह क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु का अगर हम लोग जीवाणु की खोज की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, डीप CT का कुटनी है। डी से हो गया डिफ्थीरिया, पेश हो गया पेचिस, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं। और सी से हो गया आपका सीसी, उसके बाद सिल्फिस जिसको कहा जाता है। और टी से हो गया टिटनस, और क से हो गया कुष्ठ, और का से हो गया कालाजार, कू से हो गया कुष्ठ, ट से हो गया टाइफाइड, और नी से हो गया निमोनिया, और हाई से हो गया हैजा। याद रखिएगा, एक बार पीछे करके आप देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। कोलापय में कौन सी औषधि पाई जाती है? मुख्य रूप से इसमें कोकीन औषधि पाई जाती है। मतलब एक प्रकार का कोक पौधे की पत्तियों से यह प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करने के लिए बोल रहा है। पररहित कीड़ा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो सिल्वर फिश को कहा जाता है। उड़ान रहित नहीं उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? कीवी है। अंग रहित अंग नहीं है लेकिन रेंगता कौन है? तो यह रेंगता है सांप। और अंग रहित पशु के अंतर्गत में आपका किसका नाम आ रहा था? मछली। BADC ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मुख्य रूप से मिल्क फीवर एक रोग होता है, वह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें पशु का जो शरीर होता है ना, वह काफ़ी कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कम जोड़ हो जाता है। सूची एक कद्दू के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन हार्मोन मुख्य रूप से अगर गुस्सा एवं डर होता है, एड्रीनलिन का स्रावन होने लगता है। एस्ट्रोजन का अगर स्रावन होता है, इसका मतलब महिलाएं एस्ट्रोजन का स्रावन कामुकता को दिखाती है। और इंसुलिन का अगर स्रावन होने लगता है, तो इंसुलिन होता है मुख्य रूप से ग्लूकोज, मतलब चीनी पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, ताकि ग्लूकोज का स्रावन जब होने लगता है तो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। और फेनरोमोन्स हार्मोन्स जो है इसके कारण साथ ही आकर्षित करके गंध शक्ति, मतलब दूसरा हो जाएगा, मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी में है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोग आर्डियोटिस निग्रिसेप्स कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2। उसके बाद इंडियन रॉक पाइथन है, पाइथन मोलुरस है, इसका हो जाएगा 1। एशियाटिक हाथी है, इसका हो जाएगा इलिफिस इंडिकस, इसको कहा जाता है, इसका नाम है। उसका स्लोथ बियर को मैलुरस उर्निसस भी कहा जाता है, तो इसका ये नाम, मतलब 2 1 4 3 देख लीजिए, 2 1 4 3 किसमें है? 2 1 4 3 ऑप्शन बी है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। और किस नदी के किनारे है? यह क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। उस समय राजा विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे, और उस समय अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने वाली ग्रंथि है प्यूटिट्री, इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इसका आकार जो है वह मटर के दाने के समान होता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इस प्रकार से यह वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। डेट भी याद रखेगा, 20 मई को। चाणक्य को इनमें से क्या कहा जाता है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल, यानी समुद्र जल मत सोचेगा, समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो यह 29% भाग स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। शेष 71% क्या है? जल मंडल है। 71% में 97.5% जल जो है ना, वह महासागरों में है। मात्र 2.5% ही स्वच्छ जल है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग की बात क्या कहता है? डोलामाइट अग्नेय जो होता है, ग्रेनाइट तलछटी नहीं है। नीस रूपांतरित, नीस जो है वह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। मतलब इसी में होता है कि मेटामार्फिक प्रक्रिया है, इसको मेटामार्फिक प्रक्रिया, जिसके कारण खनिजों में बदलाव आ जाता है। इसमें क्या होता है? खनिजों में बदलाव आ जाता है, इसी के कारण। अगला, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, कालाहारी रेगिस्तान। और यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ, उसको बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में ही में पाया जाता है। अगला, इनमें से प्रथम किसने स्थापित किया गया था? प्रथम जो स्थापित किया गया था, बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रंगली मुस्लिम विश्वविद्यालय। प्रथम जो है बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 18 जुलाई 1857 को स्थापित किया गया था। और इसके प्रथम कुलपति कौन थे? शंकर नारायण साहब प्रथम कुलपति थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो डिजाइन जो है ना, गिलबर्ट स्कॉट ने इसका डिजाइन तैयार किया था। वहीं बीएचयू की बात करें तो बीएचयू की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय साहब ने इसकी स्थापना किया गया था। वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो 1875 में सर सैयद अहमद साहब ने इसकी स्थापना किया था। सूचना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सूचना मुख्य रूप से समवर्ती सूची का एक भाग है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह कौन सी संस्था है? तो यह राष्ट्रीय विकास गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके सदस्य जो होते हैं ना, इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष होते हैं पीएम, और सदस्य सभी सीएम होते हैं, सभी राज्यों के सीएम होते हैं, ऑल सीएम इसके सदस्य होते हैं। और इसी के साथ साथ में जो नीति आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। इसलिए इसे के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट की संख्या दिया। इस प्रकार से सेट नंबर 9 को कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो को लगातार देखने के लिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं सोलापुरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।